न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कलशानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम श्री कृष्ण शरणौ मम श्री कृष्ण शरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याणकामिनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों तथा धार्मिक भाई, गीता किस साधना को मानती है? अच्छा, साधना क्या है? साधना होती है, ध्यान देना, साधना किसी कहती है? क्या कमाल का प्रश्न है। आसान नहीं, ये प्रश्न बड़ा अजीब किस्म का है। मैं उन्हीं के तरीके से बोल रहा हूं जो अनुभवियों ने कहा। पहले साधना को लें ताकि आपको पता लग जाए। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं बच्चे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है, साधना क्या है? बहुत थोड़े शब्दों में स्वामी अखंडानंद ने उत्तर दिया था। जिस लो अब एकाग्र हो जाओ बच्चों, 1 घंटा लगातार एकाग्र रहना। भगवान करे हमें बिल्कुल शांत वातावरण मिलता रहे। क्या कहा? जिस घोड़े को टांगे में जोतना है उसको पहले बहुत बड़े मैदान में जाकर बहुत लंबा रस्सा डालकर चक्कर में डाला जाता। एक व्यक्ति उस घोड़े के साथ चाबक लेके जाएगा, घोड़े को खड़ा नहीं होने देगा, और इतना लंबा रस्सा सेंटर में तो खड़ा है घोड़ा को सिखाने वाला, और एक चाबक लेके घोड़े के पास और वो घोड़ा चक्कर काटता है, इतना लंबा दायरा। इसी सिधाना बोलती है। घोड़े को सिधाना, सिखाना नहीं, सिधाना। घोड़ा घूमे। मेरे ख्याल में, मुझे पता तो नहीं, पर स्वामी जी ने कहा था घंटे के लगभग वो घुमाते, तर बतर वो 2 व्यक्ति हो जाते हैं, घोड़ा भी जाता है। फिर घोड़ा थोड़ी देर मिट्टी में बैठ के लटारियां मारता है, जैसे गधे मारते हैं मिट्टी में, अपने आप को सुस्ताने के लिए, रेस्ट देने के लिए। इस तरह वो कोई 10-12 दिन सिधाते हैं। फिर घोड़े को टांगे में जोतते हैं। चूंकि टांगे में जोतने का मतलब कभी यूं मोड़ो, कभी यूं मोड़ो, कभी दाईं ओर मोड़ो, कभी सीधा मोड़ो, कभी तो अड़ी ना करे। ध्यान देना, सिधाने का मतलब है कि जिधर भी बाघ मुड़ी जाए तो उधर मुड़ जाए, और कर ले अड़ी तो ना तो सिर की खैर है टांगे वाले की, और जो आगे पीछे जा रहा है सड़क पर उनकी भी खैर नहीं। वो बार बार पीछे मुड़ता जाता है, जो पीछे जल्दी आ रहे नीचे मर जाएंगे, कुचले जाएंगे। तो घोड़ा सिधाना बोलती है। फिर ऐसे घोड़े की बड़ी कीमत होती है। फिर जिसने घोड़ा खरीदा भी टांगे में जोत ले, पास बैठ जा। अगर कहीं अड़े करे घोड़ा कौडीदा भी नहीं, और अगर अड़ी ना करे तो हमारे 500 रुपए माने जाते थे उस टाइम के। तो घोड़ा 500 रुपए का, वाह, ठीक है। तो स्वामी जी कहती है, क्या मन रूपी घोड़े को सिधाने का नाम ही साधना, ताकि ये अड़ी ना करे। वो सुनो नेक जीवो, आपके लिए बड़ा अच्छा तोहफा लाया हूं, बहुत अच्छा महापुरुषों का प्रसाद लाया। मन को सिधाना ताकि भजन में, जाप में, एकाग्रता में अड़ी ना करे, इसको साधना कहती है। लगा रहे मन, जुटा रहे। और समझाते हुए कह रहे, जैसे कपड़े धोना होता है, यह और भी अर्थ बहुत सुंदर। तो कपड़े धोने में कपड़े की मैल छुड़ाई जा रही है, और जो कपड़े पर अवांछनीय दाग लग गई है, जिसको हम नहीं चाहते, नीला पीला दाग, कोई सब्जी का दाग, कोई और दाग, तो वो अपनी भाषा बोलेंगे अवांछनीय, आप इंग्लिश में बोलते हैं अनवांटेड स्टेन्स, अनवांटेड स्टेन्स, अवांछनीय, जो हम नहीं चाहते, गंदे मंदे दाग, उनको छुड़ाते हैं। तो साधना क्या है? मन पर जो गंदे मंदे दाग आ गए हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष के, इनको छुड़ा देना। ये और भी अर्थ बहुत अच्छे हैं।
मन को बेदाग करके निर्मल कर देना, इसका नाम साधना है। बड़ा साधारण शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। प्रभु आज मौका देना, थोड़ी देर बाद मेरे प्रभु अगर आप मेरी माने तो किनमें होना चाहती है हाथ से जी लीजिए। मन को बेदाग कर देना, मन को दोषों से हटा देना। मैंने बता दिया दोष आपको, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनको मिला के दोष बोलते हैं। इनका एक शब्द है दोष। इन दोषों से हटा देना, बैड क्वालिटी से, नेगेटिव क्वालिटी से हटा देने का नाम साधना। और कौन हटा पाएगा? जो दो परहेज करेगा। दो, हाँ, संग दोष नहीं करेगा, ध्यान देना बच्चे, संग दोष नहीं करेगा और संयम से रहेगा। वाह, जैसे हम इलाज करते हैं, डॉक्टर साहब परहेज बताती हैं, प्रिवेंशन कहते हैं, भाई ये प्रिवेंशन करना, जरूर जी, आहा, हमारे अपने भाषा शब्द है संयम। तो वो संयम से रहना और संग दोष ना होने देना। संग दोष क्या होते हैं? जो भगवान के विरुद्ध है, महात्माओं के विरुद्ध है और धार्मिकता के विरुद्ध है, उनकी संगत बिल्कुल न करना, उनमें बिल्कुल भी न बैठना। अब मोटे अर्थ लगा लो, मन को निर्मल करने का नाम साधना है। उधर हम कहती है कपड़े धोने का नाम साधना है, इधर कहती है अंतःकरण को धोने का नाम साधना। अंतःकरण को संस्कारों से छुड़ाने का नाम साधना। संस्कार और विकार, इन दो शब्दों में सब कुछ आ गया। विकारों से छुड़ाने का नाम साधना। और अगर आपने संगत फिर विकारों वालों की नहीं छूटेंगे। कामी की संगत, क्रोधी की, मोही की, लोभी की, अहंकारी की, राग भरे हुए की, द्वेष भरे हुए की, यही बातें सुनते रहे, ऐसे गीत लगा लिए, फिर मन नहीं छूटे। फिर आप अपने को धोखा दे रहे। इंसान किसी को धोखा नहीं देता, अपने को धोखा देता। ध्यान देना जरा, ये तो हो गया जी आपकी साधना। साथ एक शब्द पर बड़ा जोर दिया, जहां पर अनुभवी महापुरुषों ने तारी मारी, क्योंकि आपको तो पता ही कोई नहीं। ये शब्द आप पकड़ लो हमेशा के लिए। सावधान का नाम साधना है। सावधान, सावधान। बस यहां तो इतनी जोर की तालियां बजी महापुरुषों की कि बस सब कुछ आ गया। सावधान कहती बेटी, केयरफुल, अवेयर, वेरी वेरी कॉशियस। सावधान को अपनी भाषा में कहेंगे सतर्क, सजग का नाम साधना है। जो बड़ा होशियार है, बड़ी होशियार है। अब पहले मैं कामी था, क्रोधी था, मोही था, लोभी था, अहंकारी था, पहले मैं राग द्वेष था, अब सावधान रहूंगा, कोई वृत्ति मेरे में प्रवेश न करे। काटी ये दिन जिंदगी के उन जगानों की तरह जो सदा रहती है, सावधान को उर्दू में कहते चौकस, जो सदा रहती है चौकस पासबानों की तरह। जो बड़ा चौकस है, ध्यान देना अपने में, ध्यान देना मेरी मैया मेरी बेटी, जो बड़ी चौकस है। पहले तो पता नहीं था, दिन बुरे थे, अब तो मुझे पता लग गया, अब तो मैं चौकस रहूं, अब तो मैं सावधान रहूं, कोई गंदी वृत्ति छेड़ाछाड़ी ना करे। आगे कहती है अगर कोई वृत्ति आ ही जाए तो मर जाओ, लेकिन उसके अनुसार कर्म नहीं करना। परसों काम की वृत्ति आई, इसको 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 ट्रांसलेट नहीं करना। क्रोध आया, इसको प्रकट नहीं करना, पीछे अंदर। लोभ आया, इसको करना नहीं आगे है। मुंह आया, इसको प्रकट नहीं करना, आए अंदर ही भस्म हो जाए। वो शब्द अब तो आए नहीं। फिर मैं कह चाहता हूं सावधान, इसी को साधना कहती हूं। स्वामी जी की शब्द बोलो, साधिक सावधान, चूंकि तू साधिक है। साधिक वही जो सावधान रहता है। बेटी दिल की पट्टी में लिख लो, इससे ज्यादा ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। इतना संक्षिप्त शब्द स्वामी अखंडानंद जी की श्रीमुख से निकला। साधिक वो जो सदा सावधान है, जो सदा सावधान है। उठा लो अनुभवी महापुरुषों का लाभ। संसारी आदमी नहीं कर सकते, कच्चे आदमी नहीं समझा सकते। जो अभी चले हैं अभी स्मारक पर, वो नहीं बोल सकते। वहां पर 3-4 अनुभवी भगवे कपड़े में माताएं बैठी थी, मुंह में उंगलियां डाल ली और चुप कर गई। हम नहीं बोल सकते। अब आप लाभ उठा लो। तब किन्होंने किया, अनुभव किन्होंने किया, इस पके पकाए ज्ञान के भोजन का हम लाभ उठा ले।
है शाबाश। सावधानी का नाम साधना, सावधानी का नाम साधना। क्या आप सावधान है ना? देखिए कमजोरी तो नहीं आप में पूरी सावधानी है कि नहीं? गंदी वृत्तियां पुराने स्वभाववश आप में आ सकती हैं, गंदी वृत्तियां पुराने स्वभाववश आप में आ सकती हैं। अच्छा, पर आप जवाब तो नहीं देते ना, फिर आप थोड़े फेल हुए, ज्यादा नहीं। काम की वृत्ति आई तो आपने कंट्रोल कर लिया ना, आपको क्रोध लड़की पर आने लगा, अब तेरी 1 2 3 4 5 पता कितनी लड़की है, कोई ना कोई तेरे उल्ट करेगी तो क्रोध आएगा। क्रोध कब आता है? जब हमारी किसी कामना को चोट लगती है। कामात क्रोधा भी जाए थे, भगवान ने दूसरे अध्याय बताया था। तो आप प्रकट तो नहीं करती मैं क्रोध को, मैंने क्या कर, छोड़ो भाई, अब मैंने इसी जगह में सफल होना अपने आप को। तो क्रोध शक अंदर आ रहा है, फीलिंग प्रकट न करो, अंदर ही खत्म हो जाएगा। क्रोध भड़कता तब है जब प्रकट किया जाए। दृष्टांत देते हुए स्वामी जी ने कहा, क्या अग्नि भड़कती तब है जब उसके ऊपर घी डाला जाए। बड़ा सा दृष्टांत, घी ना डालो, अग्नि अपने आप ही भस्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आप प्रकट तो नहीं करते ना, लोभ आया तो आप प्रकट तो नहीं करते, और कमाओ ना, चलो जिंदगी हो गई कमाते हुए, अब तो मैंने भगवान का भजन करना और ये कमाई करनी है। बेटे मैं क्लियर करके आगे जा रहा हूं, सावधानी का नाम साधना है। और अगर पुराने स्वभाववश कोई काली वृत्ति आए उसको जवाब नहीं देना, अच्छा उसके अनुसार क्रिया नहीं करनी। काम है कामी नहीं बनना, क्रोध है क्रोधी नहीं बनना, मोह है मोही नहीं बनना, लोभ है लोभी नहीं बना, अहंकार है अहंकार में प्रकट नहीं होने देना। तो ये कुछ समय के बाद अपना समूह लेकर चली जाए। ये बढ़ती तब जब इनके अनुसार हम कामी बन जाए, क्रोधी बन जाए, फिर हमारे में ये वृत्ति नहीं जाएगी, हम सावधान नहीं रहेंगे। अब हर एक, मेरी मैया ने, मेरी बेटी चुका, हम सब कल्याण कामनी और कल्याण कामी आए बैठे, और इस अनुभव का लाभ उठा लीजिएगा। अनुभव उन्होंने किया, भगवान ने उनको प्रेरणा दी, हम लाभ उठाए। सारा दिन मां बिचारी पसीने में तरबतर होती थी, हम गए नखरे से पका पकाया भोजन खा लिया। या भी मैं जो कुछ सुना रहा हूं ये पका पकाया तपस्या के आधार पर चोटी का ज्ञान है जो आपकी अंतःकरण में रखा जाता, आप उसका पूरा लाभ उठाइए। तो से मैंने ये कहा, सावधानी का नाम साधना है, बस फौरन पक्का कर लो कि मैंने बिल्कुल सावधान होकर रहना है। बी अवेयर, वेरी वेरी कॉन्शियस, नो डाउट। साधक बहुत ही अवेयर रहता है, कहीं कोई मुझसे गलती ना हो जाए। सावधानी का नाम क्या मतलब क्या है? कहीं मैं पुराने स्वभाववश किसी खोटी वृत्ति के साथ मिलाप न करूं, पुराने स्वभाववश किसी वृत्ति के साथ हाँ में हाँ ना मिला लूं। मैं आगे बढ़ रहा हूं, सावधानी का नाम साधना है। ध्यान देना बेटी, बिठाना अपने मन में, सावधानी का नाम साधना। सावधानी का नाम साधनी कहते चौकस रहना, होशियार रहना, सतर्क रहना, सजग रहना, अपनी होशियारी रखना, अपनी खबरदारी रखना कि ना अब ना मुझसे गलती होने पाए। तो पता है अब ना गलती, किसी सावधानी बोलते ही अब ना वो गलती होनी पाए। जैसे रात का चौकीदार अपने हल्के में बड़ा होशियार होकर रहता है, बड़ा सावधान, उसे बोलती है चौकीदार। हमारा चौकीदार रात को बड़ा सावधान होकर पहरा देता है, ये सावधान होकर, मतलब कोई चोर ना आ जाए, कोई चक्का ना आ जाए, कोई सेंध ना लगा दे, क्योंकि उस कोने से गली के इस कोने तक ये कोई 26 घर है, इन 26 घरों के ऊपर मुझे पहरा देना, यही मुझे तनख्वाह देते हैं 1000 रुपया। तो हम कहते हैं बड़ा चौकस है, ये बड़ा होशियार है। जरा सा खटका होता है तो भी आवाज देता, कौन लगा तुम्हें डंडा, अगर कोई ना बोला तो भाई मैं तो गाड़ी से उतरा हूं, तो नजदीक क्या उतारते हो, परी कोई पटनी बजाते, शराफत यही है, परे चले जाओ, परे चला जाता हूं भाई, मैंने मार दिया डंडा जोर का, बड़ा चौकस है भाई। इसी तरह हमने अपने पर चौकसी से काम लेना, तब तो परमात्मा की कसम खा के कह रहा हूं इसी जन्म में मुक्त हो जाओगे। भगवान मेरे शब्दों की जरूर लाज रखेंगे। अगर इतने सावधान होकर आप रहो, वह इसी जन्म में छुटकारा, इसी जन्म में ही। क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, न छोड़ा अभी जिसने शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा, मगर कर लिए जेर
जिन्होंने इन गंदी वृत्तियों को अपने अधीन कर लिया है, असीरे बदन रह के शरीर की कैद में रहता हुआ भी आजाद है इंसान वो योगी ये दिल शाद। बड़े मार्के का फरमान है, यदि आप और मैं एड़ी चोटी का जोर मार के पूरा कर ले। कितनी गजब की शर्त, जिसने शरीर नहीं छोड़ा हमें और आप, और इन गंदी वृत्तियों पर हावी आ गए और जो सदा रहने वाली शांति मुझसे ले गए, आवागमन छुट्टी पा गए। वेरी वेरी। तो ये कौन करेगा? कई जन्मों में इन्हीं गंदी वृत्तियों के साथ हमने यारी लगाई, दोस्ती लगाई, काम के साथ, क्रोध के साथ, मोह के साथ, इन्हीं वृत्तियों के साथ। और फिर ये कितनी गंदी है, कामी बने तो औरत प्यारी लगती है, आदमी प्यारा लगता है, फैशन प्यारा लगता है, सजना धजना। एक गंदी वृत्ति कितनी चीजें चाहती है। एक काम को जरा सजाइए, सुंदर बनने के दिल करेगा, कंघियां लगाने का दिल करेगा, और सफेद आटा उटा जो आप बोलते हो वो लगाने का, पाउडर लगाने का दिल करेगा, 2-3 बटन आगे खोलने का दिल करेगा, ये जो है पालतू कुत्ते की निशानी गानी पहनने का दिल करेगा। पालतू कुत्ते की निशानी, हाँ, कितना सजना धजना पड़ता है। बिना प्रेस करने कपड़े नहीं दिल करेगा ना, मेरे प्रेस्टिज में फर्क पड़ता है। एक काम की वृत्ति ने कितनी वर्ष पैदा की, देख ले मेरी बेटी, एक इस गंदी वृत्ति ने कितनी काम ने पैदा कर दी। शरीर का सजना, मेकअप होना, कपड़े चाहिए, जो मैंने आज सूट पहना कल लोग भुक्खी गाय की एक ही पहनती रहती है। वहां देख लो, फिर मैं पति को जीतना चाहती हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, किसी के साथ मैं प्यार कर रही हूँ तो उसको जीतना चाहती हूँ, नहरे कपड़े, नहरे अपनी ये साड़ियां सूड़ियां, एक गंदी वृत्ति जरा अंदाजा लगा लो कितना कुछ करवाती है हमसे। चलो आगे क्रोध, इसको ना कंट्रोल की लड़ाइयां, इससे झगड़े, इससे गाली गलोच, इससे मुक्केबाजी, इसी से बात बढ़ जाए तो जो है आगे मुकदमेबाजी, इसी से घर तबाह हो जाती है। कोई इसी एक गंदी वृत्ति, हलचल इसी से मच जाती है, सीने में ज्यादा ब्लड प्रेशर इसी से बढ़ जाता। हाय 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 हाय, आप सियाने में तो कुछ आउटलाइन ड्रा कर रहा हूं। काम, क्रोध, मोह, इसी गंदी वृत्ति से परिवार बढ़ जाता है, घर में मुर्गी खाना बन जाता है इस मोह से। अगर पति पत्नी का आजकल मोह ज्यादा बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? बच्चे बढ़ते जाएंगे। और अगर आप गंदे तरीके से फैमिली प्लानिंग के अनुसार कंट्रोल करती है तो परमात्मा की कसम खा के कह रहा हूं, बीमारियां बढ़ जाएंगी। अगर मैं जरा भी बढ़ाऊं तो मेरे मुंह पर लानत मारना। अगर इस तरीके से न शुभ विचारों से अपने आप को न रोके, और जैसे मूर्ख गवर्नमेंट हमें तरीके सिखा रही है, ऐसी दवाई ले लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, उससे क्या होगा? जबरदस्ती आपने ब्लड को रोका है, बीमारियां शुरू। या गंदे तरीके को लेकर के आपने अपने आप कंट्रोल किया है, गलत। इससे आपको नाना प्रकार के रोग लग जाएंगे हैं। और जस्ट पॉसिबल कुछ समय बाद आदमी हिजड़ा हो जाए। गवर्नमेंट तो नालायक को पता नहीं है कि हम अपनी प्रजा के साथ वैर कर रहे हैं। ये तरीका फैमिली प्लानिंग का नहीं होता। फैमिली प्लानिंग का तरीका है गीता जी, कि अपने मन को मोड़ के रख दो भक्ति की ओ। दैट इज द बेस्ट वे, कि ये गंदा आए ना, मेरे में गंदा विचार जरूर आए, हाँ, तो मैं कंट्रोल ना करूं। ये गवर्नमेंट हमारी मूर्ख, दूसरी गवर्नमेंट से बकाई हुई, मैं बिल्कुल ना कंट्रोल करूं, मैं बेशक बना रहूं, हाँ, गंदे तरीके ले करके मैं बेशक विलासी बना रहा हूं, कुत्ता बना रहा हूं, गंदे तरीके ले लूं। इससे क्या होगा? अपनी पत्नी का दुश्मन बनूंगा, अपना दुश्मन बनूंगा, अपनी सेहत का दुश्मन बनूंगा। कितनी गंदी बीमारियां हो जाएगी इससे। बेटे, ये एक गंदी गंदी वृत्तियां कितने तबाह कर रही हैं। और लोभ के कारण से हमें घर में धन की कमी नहीं है। कितना झूठ, मकर, फरेब से धन कमाएंगे, और होना चाहिए, और होना चाहिए। 10 लाख रुपए से क्या बनता है आजकल? 10 लाख उम्र भर तो खत्म नहीं होता। 10 लाख बैंक में जमा कराओ तो आपको 10,000 रुपए एक महीने का आता। 1 लाख के पीछे 1,000 सूद आता है आपको, और 10 लाख के पीछे 10,000 आ गया। लगा दो भजन। काफी व्यक्ति, जब मेरा मिलाप हुआ ऋषिकेश में, इसी तरह सूद पर जिंदगी काट रहे। बच्चे ने उनके नाम पर 8-10 लाख फिक्स डिपॉजिट कर दिया, हर महीने उनको मिल जाता है 4,000 5,000। यानी जना आपने बैठे मौज से कर रही है, अपने बच्चों को दवाई दे रही। कितनी मौज की जिंदगी। और हमने लोग क्या करना है? हाय आहा, बुढ़ापे में दौलत कमाई तो क्या, जो बूढ़े ने मेहंदी लगाई तो क्या। आपका देश पुकार के कह रहा है, बुढ़ापे में क्या दौलत? बूढ़े ने मेहंदी लगाए तो मरने का दिन है। अब तो हमें कपड़े नहीं पहने हुए, बुढ़ापे में कफन पहना हुआ है। बाबा, ओ बाबा,
बुढ़ापे में इंसान कपड़े नहीं पहनता, मानो कफन पहना हुआ है। पता नहीं कब ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो जाए, ओम नमो नमो नारायण, क्या कथा। शाबाश। ये गंदी वृत्ति अगर ना कंट्रोल की जाए, कितना पौड़ा इनका, काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, कितना पौड़ा अहंकार में मिनिस्टर बनती है। पानी की तरह रुपया बहा देंगे, कितने गंदे तरीकों से, आप सब जानते हैं। मैं तो थोड़ी थोड़ी से और ड्रा कर रहा हूं। इनको जिसने जेर कर लिया, बड़ा साफ था, उसका क्या हो गया? मन एक जगह इकट्ठा हो गया। अब मैं इतना कहता हूं, आगे निकल जाऊंगा। साधना किसे कहती है? सावधानी का नाम साधना। सावधान होकर रहना, चौकस और बाखबर होकर रहना कि वो गंदी मिट्टियां फिर ना आ जाए। ना, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बेटी हमेशा ही शानदार बन के रहे। अगर मूर्ख मुस्टंडों के साथ कभी हाँ में हाँ ना मिलाए, कभी भी उनको साथ ना दे, तो शानदार सवित्री बन के रहे, सीता बन के रहे। अगर उनके साथ अपना दो, फ्रेंड बना लेती हो, माई बॉयफ्रेंड, माई लेडी फ्रेंड, पता नहीं माई इंदर फ्रेंड। अब फ्रेंड बना के फिर when there is friend, there is the क्या करेक्टर एंड। हाँ, मॉडर्न फ्रेंड करेक्टर एंड। बाबा बोला हो ऊंचा बोल पुत्र, मॉडर्न फ्रेंड करेक्टर एंड। तबाही हुई। इसलिए सावधान, पुराने दोस्तों से आपको हटना पड़ेगा। मेरे को अगर कल्याण करना इसी जन्म में, अगर अपना कल्याण पेंडिंग नहीं करना, पेंडिंग मैंने स्थगित, पेंडिंग होता अच्छा 2 दिन का बाद ये काम करेंगे, तो आज जो होना था ये 2 को स्थगित कर दो, 2 दिन के स्थगित, ये पेंडिंग हो गया। मुल्ती उर्दू बोलते मुल्ती करना, इस काम को मुल्तवी नहीं करना। इसमें हमने ये नहीं करना कि पेंडिंग स्थगित ना, अभी आगे बढ़ो। ये तो साधना बता दी गई, और साधक बता दी। साधक कौन? जो हमेशा सावधान रहता, बड़ा चौकस रहता, और बड़ी जल्दी हावी आ जाएगा। जो बड़ा चौकस रहता है, हाँ बाबा, वो हावी कैसे आ जाएगा? मेरे महापुरुषों ने कहा, जो बहुत सावधान होकर साधना कर रहा है, भगवान जी बड़े खुश हो जाते हैं। हाँ, वो भगवान जी अपनी ताकत विशेष दे देते। अब यहां मुझे कहना पड़ेगा, विशेष ताकत दे देते, मगर वो जो पूजे बासिद को यकीन वो मुझ में है, मैं हूं उनमें मकी। इस अवस्था में भगवान कह रहे हैं, रहम उनकी हालत पे, घर उनके दिल में बनाता हूं। जब आप चौकस होकर रहोगी, भगवान ताकत और देंगे, और दिव्य शक्ति दे देंगे आपको। अच्छा, आजमा रहे हो और आजमा लो। आज का व्याख्यान जरा ध्यान से सुना जाना चाहिए, बहुत ही इनकलाबी है। अनुभवी महापुरुषों के चरणों से प्रसाद रूप में लाया हूं आप सबके लिए। बढ़ो मेरे साथ, गीता उसी पर आज सवाल पे आ जाए। गीता किस साधना को मानती है? देखो बच्चे, आप नहीं जवाब दे सकते। बेटे आप जवाब अनुभवी है नहीं ना, इसलिए आप बुद्धि लगाओ ही नहीं, जाया न करो अपनी अकल को। साधक पता लग गया, साधना पता लग गया। साधक कौन है? जो हमेशा सावधान रहता। साधना क्या होती है? सावधानी के साथ जुट जाना। हाँ, और जो हमारे में अंतःकरण पर संस्कार विकार आ गए, उनको धो देने का नाम साधना होता। साधक हमेशा सावधान रहता, होशियार और चौकस होकर रहता। और अब साधना जो बताने जा रहा हूं, निर्मल कर लेते अपने अंतःकरण को। अब लोग गीता की साधना को, हम गीता जी के बाद रामायण के नहीं ले रहे, भागवत पुराण के नहीं ले रहे, या किसी और शास्त्र, हम तो महाशास्त्र गीता जी के ले रहे। और ध्यान से 4 कान ले लो, 4 कान में सुनो मेरी देवियों, मेरे सजनों। गीता किस साधना को मानती है? बोल बाबा बोल। सुनो मेरे सजनों, मेरी देवियों, गीता अखंड साधना को मानता है। जोर की ताड़ी मार, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। भला हो अनुभवी महापुरुषों, हमारा रास्ता बड़ा सरल कर दिया। मेरी जी, गीता अखंड साधना को मानती है। खंड होते बेटे टुकड़ा। आहा, खंड क्या होते बच्चे? जो बहुत सुंदर मकान गिर जाए तो हम कहते हैं खंडित हो गया। शब्द में था तो हम हमेशा याद रखेंगे, क्या खंडित हो गया, यानी बस गिर गया। आहा, मकान गिरा पड़ा, पुराना मकान खंडित हो गया। खंडित में टुकड़े टुकड़े हो गया, टुकड़े 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 टुकड़े, तो खंड में टुकड़ा। तो गीता क्या मानती है? गीता अखंड साधना मानती है, ऐसी साधना जिसके टुकड़े न हो सके। आए खाए खाए,
ऐसी साधना जिसके टुकड़े न हो सके। मैं क्लियर करता हूं, पहले शब्द तो समझो ना कि ये प्रचलित नहीं है शब्द, हमारे समाज में आम ही शब्द चलता। गीता, शाबाश, जरा अर्थ समझ लीजिएगा। अखंड साधना, जब उस वक्त ऋषिकेश में आपकी तरह जनता ने पूछा अखंड साधना का कोई और शब्द बताइए, तो मैं बताता हूं उन्होंने क्या कहा, तैल धारा वक्त। ओए ओए ओए, फिर ताड़ी मार दो, फिर ताड़ मार दो, फिर ताड़ मार दो। ये अनुभवी कह सकता है और किसी को नहीं कह सकता। हम तो तेल बोलते नहीं तो बिगड़ेगा शब्द। शब्द तैल है, ता पर दो ए की मात्रा, ता पर एक ए की मात्रा नहीं, दो ए आई की मात्रा, आई तैल बन गया ना। तेल होता, तेल तो बिगड़ा शब्द है, शब्द है तैल। तैल धारा वत, वत मैंने तरे, तेल की धारा की तरह। कैसे 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 कैसे? इस बोतल का तेल इसमें डालना है तो धारा ना टूटे, धारा टूट गई तो तेल बाहर आ जाएगा। आय 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 आय, तैल धारा वक्त, वक्त मैंने तरे, तैल में तेल, धारा मैंने तेल की धारा की तरह गीता साधना मानती है। समझो समझो, हो इतनी बुद्धि नहीं ना आपकी। मैं आपको समझा से मैंने समझा, समझ लो। गीता तैल धारावत को मानती है। जैसे तेल, आपने कई बार तेल डाला होगा, एक इसमें देखा कि इसमें बीच में 3 4 5 कीड़ियां मर गई हैं, चींटियां मर गई इस बोतल में, ये तो और मर जाएगी, पता नहीं दिन में कहां से आ जाती है। तो मैं बोतल बदलूं, उसका पहले प्लग लगाऊं, फिर तेल को वाकई ऐसे होता है, फिर ऊपर ढक्कन लगा दूं, पहले प्लग, एक प्लास्टिक का प्लग बना होता है। कभी अगर आपने वो लिया हो, ये क्यों मेरी बुद्धि याद नहीं कर पा रही, ये पेट आफर जाता है तो ये हम एक गोली लेते हैं, हाजमोला, तो हाजमोले में 2 ढक्कन लगे होते हैं। एक जो पहले ढक्कन होता है उसे प्लग बोलते हैं, ताकि उसकी गंध बाहर न निकल जाए। उसके ऊपर फिर दूसरी टोपी लगाती हैं। इस तरह जिसने तेल रखना हो तो 2 टोपियां काम, एक पहले प्लग जो अंदर यूं आ जाता है, कई बार आपके ये केनिया बन गई है प्लास्टिक की, पहले प्लग फिर ऊपर ढक्कन, डबल ढक्कन हो गए। पहले देखो जो पहले होगा अंदर होगा उसको प्लग बोलते हैं अंग्रेजी में, और ऊपर वाले को कैप। इसी तरह जब तेल आपने डालना दूसरे में तो तई धारावत, या कभी हलवाई को देखा हो दूध को फेंटते हुए तो पूरी धारा जारी होती है। हम नहीं फेंट सकते, हम तो गिरा बैठे के बाद, उनको अभ्यास है यूं गर्म ठंडा कर करके ये धारा। तो गीता किसको मानती है? फिर वही आ जाता हूं, गीता अखंड साधना को मानती है। अखंड, जिसके टुकड़े न हो। क्या मतलब? आजकल हमारे हिंदुओं को बताया नहीं जा रहा, कोई समझाता नहीं। खंड साधना क्या? सवेरे उठे, अपना नहाए धोए, हाँ अपने भगवान का नाम लेते हुए नहा लिया, अपने कपड़े पहने, अपने कुछ थोड़ा बहुत लिया और मंदिर में चले गए। वहां जाकर 15 मिनट बैठे, अपना जाप यूप किया, जाप करने के बाद अपना परिक्रमा की, चरणामत लिया, पाठ लिया, चल फिर अपने कामों में लग गए। सारा दिन उन नलायकों को पता ही नहीं कि रब है भी सही कि नहीं। झूठ, मकर, फरेब, चोरी, तेरे से कुछ, मेरे से कुछ, तेरे से कुछ बात करनी, उनको पता ही नहीं कि मैं मंदिर जाता, याद ही नहीं रहता। कभी इधर कभी उधर बकवास करते रहते सारा दिन। ये जो उनको शोभा नहीं देता, मंदिर में जाने वाला ये लक्षण करेगा। मंदिर में जाने वाला 3 बार दुकान गाहक पे आया है तो क्या रुपए, कितने रुपए, देखिए जी 110 रुपए, 110 रुपए आप ज्यादा समझती हैं, चलो 100 रुपए दे दो। नहीं जी नहीं, मैं जरा मुकाबला कर लूं। अच्छा 100 रुपए दे दो यार। अच्छा आप दुकान से नीचे उतर गए, वो यार क्यों सिरे गाहक आया, मैंने तो वो नहीं करनी थी, तू नीचे आ गए, चलो अच्छा 86 रुपए दे दो। लख लानत ऐसे आदमी को। मंदिर में कितनी जबानें कर डाली, ज्यादा ध्यान देना, कितनी जबानें की, भगवान सख्त नाराज होते। इसी तरह बाकी कामों में बिल्कुल गनमन में, वैसे हम मंदिर जाती हैं और वैसे अंदर को देखो, जाती तो मारो कि क्या मैं मंदिर के अनुकूल बनती जा रही हूं। फिर रात्रि को आप आए, फिर आपने थोड़ी देर के बाद बैठ करके 2-3 माला भगवान जी के नाम की जप ली, फिर सवेरे उठे, फिर जरा नहा धो। इसको खंड साधना बोलते हैं। योगी खंड टुकड़े करके
थोड़ा वक्त भगवान का नाम ले लिया, चूंकि हमने गुरुदेव से भजन किया, लेकिन सुधार नहीं करना अपना। वासनाएं वैसी हैं, गंदी में वैसी हूं, वैसी फैशन करती हूं, वैसी नंगी मनंगी रहती हूं, वैसी मेरी बोलचाल है, व्यवहार है, मेरे में तब्दीली नहीं आई। वैसी माला फेरती हूं, मैं जरूर मंदिर में जरूर जाती हूं, मैं तीर्थ यात्रा करने भी जाती हूं, लेकिन हूं मैं फफन कुटनी हूं मैं वही मदारी वाला। ऐसे इंसान को बोलते हैं मदारी वाला, ऐसे इंसान को बोलती है क्या, बहुरूपिया। बहुत रूप लेता है, मंदिर में कोई और रूप है, मार्केट में कोई और रूप है, घर के अंदर आते तो कोई और रूप है शाबाश। शीशा के हिसाब में टुकड़ी दबाई से हिलते नहीं है, मंदिर में जाने वाला हाल है। और वहीं पर हल्के वाल बुलबाए को शीशा जो नजर आ गया, वाल यूं करना, भटिट्टे यूं कर लेना, एक अपने बुलबुल यूं साफ करना, क्योंकि शक्ल सामने नजर आई है, हालांकि कोई जरूरत ही नहीं, कर लिया। पर वो अपने आप को भूल जाती है कि मैं तो मंदिर जाने वाली हूं, मैं क्या कर रही हूं। फिर अपना कपड़ा यूं कर लेना, कभी इधर कर लेना, कभी इधर देख लेना, कभी ये मारना, कभी इधर। इंटायरली फॉरगेट। अब महापुरुष क्या कह रही है, गीता की साधना को मानती है, अखंड साधना को, कई धारावार। क्या भगवान का भजन मंदिर से चला है, अब ये रात्रि को गहरी नींद तक चलता रहा। सदा मेरा पे हम जिसे, गीता इस साधना को मानती। मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, किसी गैर से दिल, ये अखंड साधना है। अगर चाहे तू उस खुदा का वसाल रख, उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी। गीता अखंड साधना मानती है। गीता ये नहीं मानती है घंटा कर लिया फिर जो मनमानी करो, मंदिर में आके 4-5 थोड़ी देर यहां आओ और फिर जो आपके दिल में जाए। फिर पुत्र ने क्या ताना मारा था, फिर इधर मुझे गालियां भी देती है, ये क्रोध भी करती है, ये मंदिर जानी आता जो वीर जी सिखाता पे है। फिर तेरा हाल क्या हुआ, बस मैंने तो छम रोना शुरू कर दिया। अये से क्या नहीं उस वीर जी को गालियां में देती पई है, नाले में मार दी भी पई है। बच्चा भी एक उम्मीद रखता है। मैंने पूछा आपसे बच्चा किस क्लास का है, 7वीं क्लास का लड़का, जिसने बिना छुरी दे मेरी नक काट ली, बिना छुरी दे मेरी नक कटी गई। उन्हें कहती बेटे ऐसा ये जानी है मंदिर ते वीर तेन ये सिखाता है, गालियां देती पई है, क्रोध करती पई है। लो देख लो, बच्चा उम्मीद रखता है कि मेरी माँ में गुण आ जाने चाहिए, क्योंकि रोज जाती है, जैसे स्टूडेंट जाती हूँ। सवेरे तो छोटा काका जाता है जिससे नाला नहीं बांधा जाता, और शाम को उसकी माँ जाती है इधर आहा, एक उधर सकूर लगा हुआ है, एक इधर सकूर लगा हुआ है। वो हमसे उम्मीद रखती हैं कि हम नेक बन जाए, हम अच्छी बन जाए। तो क्या हम अपनी इसको चलाए रखे हमने? गीता अखंड साधना को मानती है कि भगवान का भजन होता रहे। अखंड साधना का मतलब क्या होता है बताऊं? तन काम में मन रहे ध्यान में, पल भी न गुजरेगी स्नान में। तन द्वारा नो डाउट हम अपनी डेली एक्टिविटी करें, मन तो मालिक में जोड़े रखें, इसको अखंड साधना बोलते। अर्थात मेरी श्रद्धा की टूटे नहीं तार, श्रद्धा मेरी बढ़ती रहे, मेरी भक्ति का टूटे नहीं तार, भक्ति मेरी बढ़ती रहे। गीता अखंड साधना को मानती है। सजनों, मैं हूं या आप अंदर गोता मार के देख ले, गिरेबान में मुंह डाले, गीता अखंड साधना को मानती। ये नहीं घंटा भर पाठ कर लिया बस, बाद में जो मर्जी कर लूं, लानत नहीं। कबीर देखिए, खिन चढ़े खिन उतरे, सो तो प्रेम न होए है। थोड़ी देर में रो लिया, रब्बा मेरे कल्याण कब करेगा, ये मेरे रब्बा मेरी उम्र गुजरती जाती है, हरिहर 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 हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी, हरिहर 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 हरिहर, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। बच्चों की तरह मैं रो रहा हूं, साथ भगवान को शिकवा दे रहा हूं, मेरी बार को देर इतनी की। ध्रुव प्रहलाद की तूने बिगड़ी बनाई, मेरी को देर बनाई, मेरी बार को देर। मैं ये कह रहा हूं, और मार्केट के आके मैं क्या करता हूं, परिवार में आके कितना झूठ मकर तोड़ता हूं। अभी काके ने कहा पिताजी हमारे यहाँ कोई विशेष काम होना है, मुझे 5 रुपए दे दो। ओए गंदिया, हाँ मेरे को तो 5 पैसे कोई नहीं। और सही बात क्या है कि इस वक्त आपके पास 2500 रुपया है तो सही, और 25 कह रहे मेरे पास 5 पैसे कोई नहीं।
जरा नहीं आपके हाथ कांपे और पैर कांपे कि मैं कितना बड़ा कुफर तोड़ रहा हूं, कितना सफेद झूठ बोल रहा हूं, कितनी ऐसी बात गलत पड़ोसन आके कोई चीज मांगती है आपके पास काफी है और अब जवाब देती हूँ वो तो आज 4 दिन होगा खत्म हो गई है, हालांकि भगवान चाह तो 4 महीने नहीं खत्म होती। क्या चीनी, तो चीनी की बात थी, कटोरी चीनी के लेने आई है तो चीनी की जगह पूरा गिलास भर के दे दे, सदके सदके लो हाजिर। उनको कहा था वो भूल गए हैं, अभी इसमें चाय बनाने के लिए भी नहीं है, लेकिन आपने अंगूठा दिखा दिया। ये ठीक ना हुआ। गीता किसको मानती है? तान काम में मन रहे, मैं हूं या आप या कोई हो चुका है या आगे होंगे, जब तक अखंड ना होगा। कबीर यही कह रहे हैं, खन चढ़ी क्षण उतरे सो तो प्रेम न होए, आठों पैर बीधा रहे प्रेम कहावे सोए। ये प्रेम लगा रहे ना भाई। गीता खंड प्रेम को नहीं मानती, खंड साधना को नहीं मानती, अखंड को मानती है। शाबाश शाबाश, आहा आहा आहा। हाय ये देवियां सवेरे गीत गाया करती है, नशा चढ़ के उतर जांदा, मस्ती चढ़ के उतर दी नहीं। नशा चढ़ के, ध्यान देना जरा मेरे साथ बोलिए जरा, मैं सही क्या बोलूंगा, नशा चढ़ के मस्ती चढ़ के उतर दी नहीं। वो मस्ती भी क्या हुई जो आधा घंटा रोआ गई और फिर उतर गई, ये कोई नशा शराब दा, वो तो चढ़ के उतर जाता है, पर रब दी मस्ती नहीं उतरती। नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, गीता अखंड साधना मानती। वे सुनो, क्या अब मेरी और आपकी वृत्ति भगवान का भजन करती रहती है? सारा दिन गुजर गया, आप मेरे पास आए हो, क्या खंड साधना कर रहे हैं या अखंड? तो जो अखंड साधना कर रही है, मेरे कृष्ण, मेरे प्रभु, मेरे इष्टदेव, मेरे अंतर्यामी बहुत खुश हो जाते हैं उनके ऊपर। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं अनुभवियों की बात, खुद भी अपनाने में लग गया हूं और बड़ी कामयाबी दी है। आप भी अपनाने में लग जाओ। ये मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूं, मैंने बहुत कामयाबी दी, आप भी ले सकती हैं। अखंड साधना, घंटा 2 घंटा नहीं, क्या मैंने अखंड साधना करनी, लगातार लगातार। किसी लड़के लड़की का प्यार हो जाता तो जरा नहीं भूलते, पर उनको रात नींद भी नहीं आती, 100 बार तस्वीरें देखते हैं एक दूसरे की। सवेरे मिलना, सवेरे जरूर मिलेगा तो रो, नहीं तो गप मशप मारी जा रहे हैं, हालांकि वो सो रही होगी या सो रहा होगा, फिर भी उनको नींद नहीं आती। उनकी देखो खंड साधना, अखंड। तो हमें लानत की बात है, हम दिव्य प्रेम कर रहे हैं मालिक के साथ और इस मन से और सोचते रहते हैं। और जो कृष्ण क्या कह रहे हैं, किसी गैर से दिल लगाता नहीं, क्यों मुझे दिल से अर्जुन, ये अखंड साधना। गीता कौन सी साधना मानती है? अखंड है। साधना विदाउट ब्रेक, अखंड का मुझे अंग्रेजी का कोई शब्द नहीं मिला। विदाउट ब्रेक, उसमें ब्रेक ना आए, विदाउट ब्रेक। गीता रिकमेंड्स विदाउट ब्रेक साधना, विदाउट ब्रेक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, विदाउट ब्रेक, नीचे अंडरलाइन देके, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। गीता स्ट्रांगली रिकमेंड्स, गीता स्ट्रांगली रिकमेंड्स विदाउट ब्रेक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। लेकिन करके देखो ना, कितनी जी जल्दी विनती कर जाता है, अपने मालिक को खुश कर जाता है, जिसका मन भगवान में लगा रहे। ये तो मैंने उनका जवाब दिया, उनको जरा थोड़ा सा अपनी ओर से इसे क्लियर करता हूं। इतना कह करके वो चुप हो गए थे, समझा भी थोड़ा सा दिया। अब मैं इस पर और प्रकाश डालूं। विदाउट ब्रेक अखंड साधना हो कैसे, ये अगर इस पर प्रकाश डाल देती तो बड़ा अच्छा होता, पर नहीं डाला। कोई बात नहीं, गीता ने भगवान कृष्ण जी ने खुद डाला है। जरा ध्यान दीजिए, इतनी बात तो आपने मूल बात तो ले ली, अब जरा मैं क्या एनालाइज करें, खूब इसकी प्रिंसिपल क्लास, नाउन क्लास, एडजेक्टिवल क्लास अलग अलग करें। अखंड साधना हो कैसे, टुकड़े ना पड़े। बड़ी भगवान ने कमाल की बात कही है, ध्यान देना जरा, मैं आपको बताऊं जो मैं अपनाए हुए हूं और बड़ा मेरा मन बुद्धि प्रसन्न है। अखंड साधना की विदाउट ब्रेक कंटिन्यूअसली मालिक की याद बनी रहे और शारीरिक जो हमारे कर्तव्य कर्म है वो हम एग्जीक्यूट करते रहे। हाउ इज इट पॉसिबल? सुनो कैसे, एक बात, इतनी सी बात मन को हमेशा को बता दो, क्योंकि मन नाम विचारों का है। इतना विचार बता दो, दुनिया में 2 ही तत्व काम कर रहे हैं, जड़ और चेतन।
ओ मेरे मनुआ जी, मेरी बेटियों, दुनिया में दो तत्व काम कर रहे हैं, जड़ और चेतन। हाँ, हम मन को कह मनो तुझे पता है, हाँ मुझे पता है, जड़ और चेतन काम कर रही है। मन, तुझे तो शांति चाहिए, शांति के लिए तू उत्पन्न हुआ है, शांति के लिए ही तू जरा पनपा है, तुझे शांति चाहिए। कैसी शांति? 2 दिन की नहीं, 2 महीने की नहीं, 2 साल की नहीं। कौन सी शांति? सदा के लिए शांति, यानी शाश्वत शांति है, स्थायी शांति, पीरियड एंड परमानेंट शांति। वाह वाह, ध्यान देना, 2 दिन की नहीं, 2 महीने की नहीं, 2 वर्ष की नहीं, सदा रहने वाली शांति चाहिए। तो मनो, तो मैंने अभी कहा था 2 तत्व काम कर रहे संसार में, जड़ और चेतन। हाँ, तुझे कौन सी शांति चाहिए? सदा रहने वाली शांति केवल चेतन भगवान से। सही शाबाश, ये तो मुर्दा हमने कई देखे, लाशें देखी घर के अंदर, गली मोहल्ले में, इर्द अपने यार दोस्तों की, ये एक्सीडेंट देखा, बिल्कुल यूं पड़े हुए, बिल्कुल पत्थर की तरह, जैसे पत्थर आ गया। इसलिए आप बोलते हैं मुर्दा इंसान को शरीर उसका पत्थरा गया, अर्थात नीचे से ऊपर तक पत्थर हुआ पड़ा है। जैसे पत्थरों को पता नहीं मैं कहां पड़ा हूं, तो शरीर भी पत्थरा जाता है, उसे बोलते हैं पत्थरा जाना। पत्थर हो जाना नहीं बेटी, आग की मात्रा लगा दीजिए, पत्थरा जाना, सारा शरीर पत्थरा गया, अर्थात बिल्कुल ही जड़। तो अब भी जड़ है, लेकिन भगवान ने खूबसूरती दिखाई है ऐसी कि अपनी शक्ति से एक एक काम चल रहा है। आंखें देखती हैं, हाथ चलती हैं, रोम में ताकत है, अंदर खून रगे नाड़ियों में चल रही है। इसलिए हमने कहा चेतन है, चेतन नहीं, चेतन और है जो इसको चलाए हुए गए, पुतलीगार और है जो इस शरीर रूपी पुतली को भगा रहा है, बुला रहा। यहां भली प्रकार मानती है। तो मान तुझे सदा में शांति चाहिए, वो उस चेतन भगवान से मिलेगी। ये मन में बिठा लीजिएगा। तो ये गीता छाती पर, और आपकी कसम खा के कहूंगा, गीता की कसम, इससे लगातार अखंड साधना शुरू हो जाती है। देखो बच्चे, आप भगवान जी चाहते हैं बस चुप कर जा, मैं तूने बूंदाबांदी कहती रुक जा, मैं थोड़ी देर रुक जाऊं। भगवान ने ब्रेक खोल दिया, भाई जरा ध्यान से थोड़ी देर ब्रेक लगाई थी, तो अखंड लगातार चल पड़े। तो मन को समझाइए, जड़ का चिंतन करने कुछ नहीं मिलेगा, नहीं तो चेतन के चिंतन से सदा रहने वाली शांति मिल जाएगी। सच बिल्कुल। इसलिए परमात्मा ने हमें करोड़ों अरबों की का उपदेश यूं कहा, सदा मेरा पैगम, सदा ब्रैकेट, सदा लिख के ब्रैकेट में लिखियो अखंड। उधर क्या है? नित्य, उद्देश्य देखो सिस्टम में आ रहा, नित्य युक्त से योगिना, जो योगी सदा अपना मन मेरे में लगाया रखता है, तस्से अहम सुलभा, उसके लिए मैं आसानी से मिल जाता। आजमा के देखो ना, बड़े सृष्टि बड़े आसान है। तस्से मैंने उसके लिए, अहम मैंने मैं, सुलभा आसानी से, सु मैंने आसानी से, लभा मैंने लब जाना, उसको मैं आसानी से मिल जाता हूं। क्या? नित्य युक्त से योगिना, जो सदा ही अपनी वृत्ति मेरे में जोड़। और किसका चिंतन? मनुआ और किसका चिंतन करेंगे? मर जाने वालों का। पत्थरों का चिंतन नहीं, मैं नहीं पत्थरों का चिंतन, तेरी माँ है पत्थर नहीं, पिताजी पत्थर नहीं, ये सारे तो पत्थर है, परमात्मा की शक्ति इनको चला रही है। कितनी क्लियर बात है ये। क्या हूं मैंने मन विश्वास करेगा, जीरे वाले बीच में से आत्मा निकल जाएगी? अभी समझ लीजिए पत्थर है, भगवान ही चला रही है। हाँ, कर चिंतन उस भगवान का जो सब शरीरों को चला रही है, जिसमें तेरा मन लगा हुआ उसको भगवान चला रही है। मेरा मन तो बड़ी जल्दी मान गया था, आप भी भगवान करे जल्दी मान जाए, मेरे कहने का प्रभाव बड़ा गहरा उतर जाए आपके अंदर। ये सब भगवान की बदौलत है। शरीर यहां पर बैठे होंगे, शायद आप 1000 बैठे हैं लगभग, लेकिन शक्ति वो एक ही है जो 1000 शरीर को चला रही है। जैसे सूर्य एक ही होता है जो घर घर में अपना प्रकाश देता है, घर घर में अपनी ज्योति फैलाता है। हाँ, पर गगन का सूर्य एक, सर्वव्यापी परमात्मा की शक्ति एक, जो 84 लाख योनियों में अपनी शक्ति देके मुंह में पैदा किए हुए चला रही है। और वो अपने अंदर बोल भी रहे हैं, मैं हूं आत्मा में यकीन जो है जानदारों के। और हमारे परमात्मा ने बड़ा गजब किया, चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं मैं, दरूं और बरूं दम में, यहां तक कह दिया। ये तेरे श्वास प्राण अपान आ रहे हैं, मेरी ताकत से आ रही है। तू खा पी करके पेट में डाल के गुतावा बना देता है, सब नहीं बना देता है, पर पचाता तो पुत्र मैं हूं। ये तो किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं मैं, और भगवान क्या है? दरूं और बरूं, अपनी भाषा में कहो प्राण अपान। ये जो प्राण अपान है, प्राण जो हवा अपने अंदर ले गए,
और अंदर गंदी करके हमने बाहर फेंकी, इसको बोलते हैं अपान है। ये ऑक्सीजन और वो कार्बन 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 डाइऑक्साइड जो बाहर निकाली, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने बाहर निकाली, गंदी हवा, उसको बोलते हैं अपान। प्राण अंदर ले गए ऑक्सीजन, और अपान बाहर निकाली। भगवान जी ये मैं ही तो हूँ, मेरी शक्ति से तो प्राण अपान हो रहा है। अब उर्दू वाले कौन से शब्द ले, दरू और बरू, दरू मैंने अंदर, बरू मैंने बाहर, दरू और बरू दम में आता हूं मैं। अंग्रेजी में बड़ा अच्छा शब्द है, इनहेलिंग एक्सहेलिंग। आई एम इनहेलिंग, आई एम ऑल्सो इन एक्सहेलिंग। इनहेलिंग भी वही है, एक्सहेलिंग भी वही है। कितना क्लियर करते हैं कृष्ण आपको, कितना क्लियर मेरी बेटी। मैं ही तुम्हारी चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं। अच्छा जी, बहुत अच्छे मेरे प्रभु, और मैं ही तुम्हारे अंदर आत्मा हूं। अच्छा जी, दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक, जो है सबके तन में मकी आत्मा, ये दाएं में फानी नहीं, इस पर यकीन है तो भारत के लाल, न कर अहले हस्ती का, इन हस्तियों का न कर, ये तो मिट्टी में मिली, तो उधर देख जो इनको चला रहा है। गीता अखंड साधना को मानती जे, अगर लगातार वृत्ति चल पड़ेगी तो बड़ी जल्दी कल्याण कर लोगे। भला हो उन महापुरुषों का जिन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में खुद ही प्रश्न किया और खुद ही जवाब दे दिया। गीता किस साधना को मानती है? गीता अखंड साधना को मानती है कि हमारी साधना में खंड ना होने पर टुकड़े ना आए, हमारी साधना खंडर ना हो। खंडर, पुराने मकान गिरा पड़ा तो खंडर, ये तो खंडर है, ये तो महल खंडर हुआ पड़ा है, ये तो महल खंडर हुआ पड़ा है। अगर पौड़ी रास्तों में जाओ तो कई महल खंडर हुए पड़े, कई महल, अर्थात पुराने महल गिरे पड़े हैं। तो हमारी साधना खंडर ना हो, चलती चले। आहा, तो गीता ये है कि जब हमने जान लिया कि एक चेतन ही सबको चला रहा है, और हमारे कृष्ण तो बड़े अच्छे ढंग से कहा, पर यह सब कुछ मेरी हीरे हो जैसे किसी। फिर भी अगर हमारा मन जाता है, हमारा जैसा बदकिस्मत और कौन होगा जिसको चोटी का मां शास्त्र मिले और जहां इतना बोल्ड डिक्लेरेशन, दलेराना ऐलान हुआ पड़ा हो। ये दृष्टांत कितना अच्छा है। सारे जीव मेरे में इस तरह परोए हुए हैं जैसे एक ही माला के मनके में जो है, माला के एक ही धागे में मनके परोए होते, जैसे माला के एक ही धागे में मनके परोए हुए, तो भगवान धागा है चारों ओर, ये 84 लाख योनियां उनमें परोई पड़ी। तो असल क्या हुआ? अंदर वाला धागा जो नजर नहीं आता, वरना मन का लाख रुपए का भी वो कर्क में गिर जाएगा। अगर अगर अंदर से माला टूट जाए तो। अब जिस शरीर में से धागा टूटता है, उठाओ जी उठाओ, साड़ो जी साड़ो, क्यों? अंदर से धागा टूट गया। धागा टूट गया तो शरीर मुक गया, शरीर खत्म। आए है, यही हमारे हिंदुस्तान गाता है, टूट जाए ना धागा कहीं प्रेम से, आए कीमती मोती ये बिखर जाएंगे, न पूछो कि हम किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाए। है सजनों, गीता अखंड साधना मानती है, अखंड लगातार प्रभु की। और क्या इसे समझा दें इसी तरह कि दो ही तो है, दो तत्व काम कर रहे हैं, जड़ और चेतन। हाँ, जड़ का चिंता नहीं करना, जड़ पत्थर है, मरा हुआ है, सिर्फ चेतन से चल रहे। जैसे कि करंट ही इलेक्ट्रिक पॉइंट को चलाती है, वरना जितने पॉइंट है जड़ है, जितने बिजली के पॉइंट होते हैं, जैसे मेरे पर पंखा है, कितनी जोर की रोटेशन में है, कितनी जोर की रिवॉल्विंग हो रही है, रिवॉल्विंग, कितनी जोर का चक्कर काट रहा है, लेकिन कौन चक्कर काट रहा है? ब्लेड नहीं, ब्लेड के अंदर है बिजली की वायर, वो बिजली करंट ले रही है और इनको जुम्बश में डाल दिया। अंदर वायरिंग की हुई है बड़ी सुंदर, वो वायरिंग बिजली पकड़ती जा रही है और रिवॉल्व करती जा रही है, मतलब करंट। भले में ये ब्लेड नजर आ रही है, पर नजर आ रहे 3, लेकिन अंदर तो बिजली घुमा रही है ना। हाँ, भले में ये 10 अंग नजर आ रही है, पर अंदर तो 4 अंग घुमा रहे, बुद्धिमान चेतनकार, और इसके परे आत्मा जो इन सारों को चला रही है। भाई ये बात मानी तो चिंतन आत्मा परमात्मा करे, जो इस जड़ शरीर को चला रहा है। अब ये चिंतन फिर अच्छा, फिर अब किस वक्त फिर और किस चीज का चिंतन करें? पति बीमार है, उसका चिंतन नहीं करना। कृष्ण कहते हैं जाओ, या तो डॉक्टर, या तो पत्नी को ले जाओ, या डॉक्टर साहब घर में ले आओ, उससे दवाई दी, लगातार दवाई, चिंता नहीं करना पत्नी का। कोई कहते क्या दर्द हो रही है, आप कहिए कहाँ, मैं बेटी को बुलाता हूँ, आपको दबा देती है, नहीं मुझे गर्म बोतल में करवाता हूँ। ये कीजिए आप,
क्या आप मरोगे कब? नास्तिक कब बनोगे? भगवान कब थप्पड़ मारेगा? कब आपको पखंडी कहेगा? तेरे क्या बनेगा? तू मुरझाती जाती है दिन ब दिन, मैं तुझे नहीं देख सकता। तूने कहा था मैं तेरा पूरा साथ दूंगी, ये अब क्या कर रही हो? ये अब आप मार खा लोगे। इलाज करो, रात को जागो, बोतल उनको गर्म करके दो, जो भी डॉक्टर साहब ने बताया 2.5 घंटे बाद आराम लगाओ, जागो, ये तुम्हारा धर्म है। फिर ना के उसके साथ पिघल जाना। पिघलना भगवान के साथ था, सेवा इनकी करनी थी। तन काम में मन रही, मैं हूं या आप, माता है या बेटियां, इस कान सुनो या उस कान। गीता अखंड साधना मानती। गीता की साधना क्या है? अखंड, विदाउट ब्रेक, कंटिन्यूअसली। आय हाय हाय, मालिक की याद, जो कोई मालिक के सारे संसार की सच्चाई है, जिसने सारी सृष्टि बनाई है, उसकी याद बनी रहे। यह भी थोड़ी देर माला फेर ली, फिर जो मर्जी में गन मत घोलता रहूं। गीता के पास एक ही श्लोक है जो का परा गंदा दिल है वो भगवान उन्हें मक्कार कहती है, जो 1 घंटे के भगत है, कोई 2 घंटे का भगत, कोई घंटे का भगत, कोई तो 3 घंटे का भगत है। ये भी कोई बात बनी। और जो 24 घंटे का भगत, भगवान कहते वो मुझे खींच लेती है अपनी ओर। रहम उनकी हालत पे खाता हूं मैं, घर उनके दिल में। पक्का भगत कौन? पक्का सच्चा भगत कौन? जो 24 घंटे का भगत है। पखंडी भगत कौन? जो घंटे के 2 घंटे के जाप करने वाले, फिर मनमानी करने वाले, टिक्के लगा लिए, जाप कर लिए, हरे राम वाला कपड़ा ऊपर ले लिया, शो कर लिए, बड़ा भक्त हूं, मेरी बिस्ती बड़ी लगी हुई है, ये वो, ये हो गया पखंडी भगत। और जिनका जो सच्ची है वो तो प्रकट ही नहीं करते, और जो झूठी है वो अपने एडवर्टाइजमेंट करते फिरते हैं। जिन्हें का इश्क साधक है, साधक बटे सच्चा, वो कब फरियाद करती है? लबों पे मोरे खामोशी, दिलों में याद, हाय मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। जिनका इश्क साधक गए वो कब फरियाद करते गए, लबों पे मोरे खामोशी, दिलों में याद करते गए। गीता इसको मानती, गीता अखंड साधना मानती है कि मेरे प्रेम में टुकड़े ना होने पाए, मेरा प्रेम टूटने ना पाए। वाकई मन को समझा लो, मन किसकी याद करेगा? मरने वालों के, पत्थर की नहीं, जो भगवान सबको चला रहा है उसी का चिंतन। मैं मनाए बैठा हूं, आपका मन जरूर मान जाएगा। मन को सिर्फ समझाना है, किसका चिंतन कर? पिताजी कुछ है तो उसकी सेवा करो, पिताजी का धन की कमी है, जो मेरा हमारे से बढ़ पड़े वो ट्राई और बेस्ट। क्योंकि ये शरीर पिताजी का है, बुद्धि पिताजी की है, सबको पिताजी का है, दो उनको खुश करो, शाबाश। बस ये नहीं कि पिताजी का चिंता नहीं करना छूट जाएगा। पत्नी की पूरी सेवा करो, पति देव की पूरी सेवा करो, रो नहीं, फिर ये हम पखंडी बन जाएंगे। रोए तो इसलिए, रोए तो क्या किस लिए? उम्र गुजरती जा रही, पूरा मन नहीं लग रहा, फिर मेरे कल मैंने इसी जन्म में अपने कल। भगवान इतने खुश होते हैं जो भगवान के लिए 4 आंसू बहा देता, जो गुजरती उमरिया को देख करके पिघल जाती है, मेरे मालिक बड़े खुश होते हैं। देवियों, गीता अखंड साधना मानती है, केवल लागी लगन अब टूटे ना। और याद किसको कर? जैसे मैं समझा, तुम समझा रहा, किसको याद करें? तो मरने वाले इसी शरीर जा रहे हैं, ये तो पत्थर है जो उनको चला रहे। बस त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे मेरे दाता, तुम ही मेरे सब में सब कुछ हो, सब में सब कुछ, सर्वे सर्वा। इष्टदेव मेरे प्रभु, आप मेरे सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा, सब में सब कुछ। अब आप सच्चे भी है, पक्के भी है, बस ये समझ लो। और मनो और क्या चिंतन करना है? तो एक ही जात, वही जात जिससे खुदाई हुई। इसको समझना हो तो यूं कहिए, वही पिताजी जिससे गृहस्थी हुई, जो हर मेरी बहन, मेरी माँ और मेरे भाइयों में क्या छिपे बैठे। पिताजी के कारण से गृहस्थी हुई है ना? हाँ, इस तरह परम पिता के कारण से सारी सृष्टि हुई है। फिर हमेशा याद तो उनको करना चाहिए, मर जाने वालों क्या याद करें? इतनी बात समझा लो। क्या मेरे सजनों, मेरी देवियों, इतनी बात समझा लो कि चिंतन करने योग वही परमात्मा है जिससे संसार बना और जो इस शरीर को चलाई फिरता। बस बड़ी जल्दी कल्याण। फिर कहना चाहता हूं, गीता अखंड साधना मानती है, अखंड खंड को नहीं मानती।
घंटा का लिए 2 घंटे का फिर मनमानियां करता रहा। नहीं, गीता कहती है बस लग गई लगन, अब नहीं। ये लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। ठीक समझाओ अपने मन को। मैं अपना फर्ज अदा हुआ देख रहा हूं। गीता अखंड साधना मानती है, रिकमेंड करती है, खंड को नहीं कि जिनके 24 घंटे में 2 घंटे का भी फिर मनमानी कर ली, कामी क्रोधी लोभी लालची लंपट कमीना गंदा बनता रहा। नो, गीता इसको पखंड कहती है, गीता इसको दम्भी कहती है, गीता हिपोक्रेट कहती है, गीता इसको बेईमान कहती है। ना, गीता कहती है ऐसे जीवों को क्या सजा मिलेगी, जन्म अहले किरदार में अकेले ये चक्कर में रहेंगे। ना, असलियत की पहचान करवाए मन को और उसी का चिंतन जारी रहे, चाहे उम्र हो 1 साल की चाहे 100 साल की, बस उसका चिंतन जारी रहे कि बस उसके सिवा कुछ भी नहीं है। वही सब कुछ कर रही है, वही इनको चला रही है और वही सारे संसार का पालन कर रही है। कौन? मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण, मेरे इष्टदेव, मेरे नारायण। बैकग्राउंड में वही तो है। अब इसके बाद आपको उन्हीं का चिंतन जारी हो जाए। ऐसे जीव बड़ी जल्दी मालिक की जात में समा जाती हैं। अब उनको दूसरा चिंता ही रहता। इसी अवस्था पे रब ने कहा है क्या, मुझे दिल से अर्जुन बुलाता नहीं, क्यों? चुके अब किसी गैर से दिल लगाता नहीं। भगवान करे आप सबकी यही अवस्था बन जाए कि गैर न रहे। गैर में मेरे अपने ही तो प्रभु है, वही तो मेरे मालिक है जिनको चलाए जा रहे हैं। बस एक बार मन समझ जाए, चलते फिरते उठते बैठे खाते पीते लेते देते आते जाते प्रत्येक प्रकार के छोटे बड़े कार्य करते हुए मन उसी में लगा रहता है। मेरी भगवती, फिर मन परमात्मा के चिंतन में लगा है। बस इसी जगह आके भगवान ने कहा है क्या, सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान है। और फिर आपका मस्तक चूमते हुए प्रभु कह रही है तो मिलना मेरा उसको, ऐसी शर्त पूरी कर दिखा। पहले मन को समझाओ कि केवल 2 ही तत्व संसार में काम कर रहे हैं, जड़ और चेतन। और जड़ को भगवान जी चला रहे हैं, जड़ अपने आप में कुछ नहीं। जड़ अपने आप में पुतली, तो पुतली को कौन चलाए? पुतलीगर। तो ये सारे संसार के जीव जितने नजर आते पुतलियां, कौन चला रहा है? मेरे कृष्ण, मेरे नारायण पुतलीगर बन के इनको चलाई जा रही है। शाबाश, खूब चल रही है। यहाँ पे बंदर का तमाशा देखो, बंदर बंदरिया खूब कौन नचाता है? वो जिसे बंदरिया पकड़ आया, हाय हाय, आहा आहा आहा, वो हमारे यहाँ मशहूर हो गया। कितना नचा रहा है, दुआरा दुड़ा रहा है, भगा रहा है। कौन कौन? बंदर भी नाचता है कलंदर के सामने। ये जितने भी शरीर है बंदर की तरह है। और बंदर भी नाचता है कलंदर के सामने, बंदर भी नाचता है कलंदर के सामने, बंदर भी नाचता है कलंदर के सामने, बंदर भी नाचता है कलंदर के सामने। ये सारे शरीर उस परमात्मा रूपी कलंदर के सामने नाची जा रहे। तो अखंड साधना क्या? बंदर का चिंतन न करना, बंदर को नचाने वाले कलंदर का चिंतन करना। चूंकि बंदर नाच रहा है कलंदर के सामने, शरीर नाच रहा है भगवान के इशारे के सब। बेटे बिठा लो, मेरा यार रहना सफल कर दो। रोज गीता जी सुनाई जाती है आपको, सफल हो जाएगी अगर वृत्ति मालिक में टिक जाए। इसी तरीके से टिकती है वृत्ति कि मनवा जड़ का चिंता नहीं करना, चेतन का चिंतन करना है। जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां में गए, उसी का चिंतन करना। बस इन पत्थरों का नहीं, इन मरने वालों का नहीं, शमशान में लेटने वालों का नहीं, इनको चलाने वाले का चिंतन करना। यह साधना गीता कहती है। इसको बोलती है अखंड। गीता किस साधना को मानती है? अखंड साधना को मानती है कि लगातार सिमरन ये जारी रहे, लगातार परमात्मा का चिंतन। चाहे कुछ भी काम करो, भले ही आप शौचालय में हो, आपको आज्ञा देती है ऋषिवर, भले ही आप कपड़े धो रहे हो, कुछ भी आप काम कर रहे हैं कहीं भी, लेकिन चिंतन भगवान का। अब मैं कुर्बान, मैं कुर्बान, मैं कुर्बान। तब ये मालिक का नियम मेरे और आप पे लागू हो जाएगा। क्या उसी शायद से अर्जुन वासन वो? जी मेरी ओर देखो, मेरी ओर देख बेटी।
उसी शायद से अर्जुन वासल मैंने प्राप्त, वासल लो वो लगाई थी लो जिससे हासिल। हमें क्या चीज मिलने वाली है? जिसका चिंतन लगातार मन कर रहा है। शरीर छोड़ने के बाद हम कहां जाएंगे? शरीर देखते हुए जिसका चिंतन हुआ है, शरीर छोड़ने के बाद किसी गैर के यहां जाएंगे? किसी और के पास जाना है? नहीं, वृत्ति वहीं जा रही है जिसका चिंतन जारी रहा है। जिसका चिंतन जारी, घर में जरा सी बहन ना होती तो माँ कहती बेटे हाँ फलानी घर में बैठी होगी, उसको उसी से प्यार करती है, वही जाना, भाग के जा। गए तो वही माँ ने बुलाया, मैं आई। माँ को पहले ही पता है, पिताजी ने छोटे भैया को बुलाना, काका कहाँ है? काका घर में नहीं। अच्छा फलानी के पास होगा, भाग के जा। और वही खड़ा होता। क्यों? माँ बाप को पता होता है इनका प्यार वही है। हमारा जीव कहाँ जाएगा? भगवान तैयार हो जाते हैं, पास आएगा। क्योंकि चलते फिरते हमें तेरी याद आ रही है, बैठते उठते खाते टपाक से कह दो ये जीव कहाँ जाएगा? भगवान इंतजार करो, तुम्हारे पास ही आएगा। क्योंकि हम इर्द गिर्द गैर का चिंतन नहीं कर रहे, हम नमक हराम नहीं बन रहे, नमक हलाल बन रहे हैं। हम आपकी गीता की पूरी कदर कर रहे हैं। हमें पता लग गया एक ही जात है जो अनेक बनी बैठी है और अनेक बन के चला भी रही है। बस ऐसे जीव किसी भी हालत में हो, आहा मुझे याद है अर्जुन बहार रंग कर लिए जा मेरा नाम और जिंदगी की कश्मकश कर। गीता अखंड साधना मानती है। सज्जनों, भाइयों, माताओं और मेरी लाडली बेटियों, गीता अखंड साधना मानती, टुकड़े नहीं। घंटा भजन कर लिया, आधा घंटा भजन कर लिया तो बाकी जो मर्जी पापड़े ले ले, ये तो भक्ति नहीं होती। जो मर्जी झूठ मकर फरे बोलते रहो। पहले नहीं पता था तो आज पता हो गया, तो ये चूम लो इन शब्दों को। तन काम में, ये अखंड साधना, तन काम में मन रहे ध्यान में, तन काम में मन रहे ध्यान में, तन काम में। आपने बोला मेरे साथ 3 बार, तन काम में। आगे आपने बोला है, एक एक मुंह से बोल पड़ो, भगवान जी हाँ करवा देंगे। तन काम में, तन काम में, तन काम में, तन काम में। यह है गीता की साधना। तन काम में मन रहे ध्यान में, तन काम में मन रहे। हार्दिक धन्यवाद और भाग्यशाली सज्जनों, भाग्यशाली देवियों, हार्दिक आशीर्वाद।